हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सबका स्वागत है खुशबू म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। और आज लेके आया हूँ महाकवि कालिदास का एक अनोखा कहानी, जो कालिदास महामूर्ख से कैसे महाकवि बने और उसका विद्वत्मा पत्नी कैसे पहले रात घर से निकाल दिया। तो आज इन सब को वर्णन करेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ईस्वी संवत 365 में कालिदास का जन्म भारत में स्थित मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में हुआ था। और लोगों का कहना है कि कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ था। ये तो ऐतिहासिक सत्य तथ्य नहीं है। और जो महाकवि कालिदास ने महाकाव्य को रचना किया है, जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य अभिज्ञानम शकुंतलम, इसमें पूरे उज्जैन हिमालय का वर्णन किया गया है। और महाभारत का भी इसमें महाकाव्य में जिक्र किया गया है दोस्तों। और लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी में एक राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा मित्र था महाकवि कालिदास। तो दोस्तों, ये महाकालिदास का महाकवि बनने का बाद का परिचय था। और उसको निजी जिंदगी के बारे में कुछ कहानी बोलते हैं दोस्तों। महाकवि कालिदास का निजी जिंदगी के बारे में वर्णन करते हैं दोस्तों। लोगों का कहना है कि शुरू में महाकवि कालिदास महामूर्ख था। एक दिन वो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटा राज्य का राजकुमारी विद्वत्मा, उसके अपने विद्या पे बहुत घमंड थे। वो अपने पिता से कहा, पिताजी, जो इंसान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। फिर उसको पिता ने मंत्री को बुलाया और पूरे बात मंत्री को बताया। और मंत्री उसी वक्त ठान लिया, इसका अपने विद्या पर इतना घमंड है, मैं इसको एक महामूर्ख से शादी नहीं कराया तो मेरा नाम बदल देना। फिर राजा ने देश विदेश से ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, महापंडित को अपने राज्य सभा में बुलाया और उन सबसे विद्वत्मा से पराजित होके चला गया। फिर एक दिन मंत्री जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते के किनारे एक लकड़हारा डाल काट रहा था। जिस डाल पे काट रहा था उसी डाल पे बैठा था। जब मंत्री को नजर उस पे गया तो मंत्री को लगा इससे ज्यादा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। फिर उस लकड़हारा को नीचे बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम कालिदास है। फिर मंत्री ने उसको राज्य सभा में लेके गया और मंत्री ने बोला, राजकुमारी जी, ये बहुत बड़ा महाज्ञानी है, सिर्फ आज के लिए इसको मौन व्रत है। सो आपसे विनती है, इसको इशारों में शास्त्रार्थ किया जाए। मंत्री को लगा ये तो मूर्ख है, अगर ये बोलेगा तो भंडा फूट जाएगा। फिर विद्वत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई। इसका अर्थ था कि भगवान सिर्फ एक है। तो कालिदास ने 2 उंगली दिखा दिया। कालिदास को लगा मेरा एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वत्मा को लगा उत्तर सही है, क्योंकि भगवान और माया इन्हीं का 2 नाम है। फिर विद्वत्मा ने 5 उंगली दिखाई। इसका अर्थ था हमारा शरीर में इंद्रिया 5 अलग अलग तत्व हैं। फिर झट से कालिदास ने मुक्का दिखा दिया। कालिदास को लगा ये मुझे थप्पड़ से मारेगा तो मैं उसे मुक्का से मारूंगा। इसका अर्थ भी विद्वत्मा को सही लगा, क्योंकि शरीर में तो सब अलग अलग तत्व हैं, लेकिन सब तत्व एकजुट होके शरीर संचालन होता है। फिर दोनों को शादी हो गया। जब दोनों को सुहागरात के समय जब विद्वत्मा कालिदास से बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे विद्वान पति मुझे मिले, उसी वक्त कालिदास ने
खिड़की से नीचे झांक रहा था। विद्योत्मा ने बोला, ए जी, क्या देख रहे हैं? कालिदास ने बोला, उटर। कितना बड़ा उटर है? विद्योत्मा ने बोला, क्या? उटर जी, उटर। विद्योत्मा को लगा, हे भगवान, ठीक से ये बोल भी नहीं पाता, आप क्या करते हैं? विद्योत्मा ने बोला, आप क्या करते हैं? कालिदास ने बोला, मैं लकड़ी काटता हूँ और बाजार में बेच के कमाता हूँ। फिर विद्योत्मा ने बोला, उस दिन शास्त्रार्थ में कैसे सही उत्तर दे रहे थे आप? कालिदास ने बोला, सही उत्तर मेरे को लगा तो तू मेरा एक आंख फोड़ेगा तो मैं तुझे दोनों आंख फोड़ दूंगा। मेरा तू थप्पड़ से मारेगा तो मैं तुझे मुक्का से घुसा दूंगा। फिर विद्योत्मा ने उसको घर से निकाल दिया और कहा, जब तक नहीं ज्ञानी बन जाओगे तब तक नहीं घर आना, तब तक मत आना। फिर कालिदास बोला, ए, मैं तेरा पति हूँ। फिर विद्योत्मा बोला, मेरा पति तो उसी दिन बनेगा जिस दिन ज्ञानी विद्वान बन जाएगा। फिर कालिदास को ये बात दिल पे लग गया। कालिदास दिल पे वो चोट लग गया। वो घर छोड़ के चला गया और बोला, ठीक है, जब तक नहीं विद्वान बन जाऊंगा तब तक नहीं अपने मुख दिखाऊंगा। उसके बाद कालिदास गीता, पुराण, ग्रंथ, व्याकरण, गणित, संस्कृत को पूरे मेहनत के साथ अध्ययन किया और कालिदास काली माँ के वरदान पाके रंग लाया और कालिदास महामूर्ख से महाविद्वान बन गया। फिर वो अपने घर आया और ढोका ढकढकाया और बोला, द्वार खोलो प्रिय, मैं आया हूँ। विद्योत्मा को लगा, मेरा पति को आवाज है लेकिन वाणी में फर्क है। फिर कालिदास ने बोला, प्रिय, प्रतीक्षानम फलम सर्वोत्तम मीठम। आपके कसौटी पे मैं चला और मैं विद्वान बन गया। फिर कालिदास और विद्योत्मा का दाम्पत्य जीवन चलने लगा। उसके बाद 7 काव्यों का रचना किया महाकवि कालिदास ने। उसका नाम है दोस्तों, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रोन्यम, वंश्यम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, रीति संहार दोस्तों। और इस रचना में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध रचना जो पूरे वर्ल्ड में प्रख्यात है दोस्तों, वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में पूरे भारत, महाभारत और उज्जैन का जिक्र दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद अपने जीवन में अनेकों महाकाव्य, काव्य, खंड काव्य और कविता को रचना किया है दोस्तों। इतना तक कि विद्वान सबको भी उसका रचा हुआ कविता इतना अच्छा लगा कि उसको महाकवि कालिदास का नाम दे दिया। और अगर आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।